राकेश, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में राजनीति का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। जल्द ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। लालू से मुलाकात और बात पर कहा कि लालू से पुराना संबंध है। लालू जी ने जो मुझे कान में कहा है, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से सब बात नहीं बोलूंगा। लालू ने यह कहा है कि हम आपको मटन खिलाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा आया है। उन्होंने दावा करते हुए कह दिया कि बहुत ही जल्द आरजेडी में जेडीयू का विलय हो जाएगा और बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और जल्द ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। यहाँ मिलना मुश्किल था, कहा भाई ये जहाज में मिल दी। लालू जी ने जो मुझे कहा है कान में, मैं राजनीतिक दृष्टि से सब बात नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब आने वाले दिन में यथाशीघ्र जनता दल यू का विलय होगा आरजेडी में, ये मैं आपको कह रहा हूं। मंत्री गिरिराज सिंह के दावों पर तेजस्वी यादव का पलटवार आया है। सुर्खियों में रहने के लिए वो बयान देते हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ न कुछ बोलते रहना है। तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। तो तेजस्वी यादव का भी पलटवार आ गया है। गिरिराज सिंह ने जो दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव ने उनके कार में काफी कुछ कहा है और एक तरह से संकेत भी दे दिया गिरिराज सिंह ने कि बहुत ही जल्द नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह के दावों में कोई दम नहीं, सुर्खियों में बने रहने के लिए वो बयानबाजी करते रहते हैं। अपनी बात किसी और के मुंह में थोपना चाहते हैं, इस तरह से थोड़ी होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि किसी को कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहना है, तभी लाइमलाइट में आएगा। आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं बोलते हैं तो उनका आप लोग दिखाते थोड़ी ना। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है, क्यों इंडिया अलायंस की बैठक के बाद कुछ लोग बेचैनी में कह रहे हैं कि लोग में नहीं बन रहा है, झगड़ा हो जाएगा? कौन बोल रहा है? कौन बोल बीजेपी? तो उनको बेचैनी है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का देखिए बड़ा दावा सामने आया है। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलने वाला है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का विलय बहुत ही जल्द आरजेडी में हो जाएगा। यह दावा किया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। उन्होंने यह भी कहा कि लालू यादव से उनके संबंध पुराने हैं और लालू यादव ने कान में जो कुछ बातें कही है राजनीतिक दृष्टि से वो बातें हम नहीं बता सकते। और इसी पूरे मामले पर तमाम दावों पर तेजस्वी यादव का पलटवार भी आया है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह को बोलने की आदत है, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो सुर्खियों में रहने के लिए गिरिराज सिंह बयान देते रहते हैं। यह तेजस्वी यादव का पलटवार आया है गिरिराज सिंह को लेकर। और कल ही गिरिराज सिंह ने यह दावा किया था कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनने वाले हैं, क्योंकि एक ही प्लेन से लालू यादव, गिरिराज सिंह, तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे थे और पटना एयरपोर्ट पर लैंड करते ही लालू प्रसाद ने गिरिराज सिंह से बात की थी और उन बातों का जब जिक्र होने लगा तब तेजस्वी यादव ने सफाई दी कि मुख्यमंत्री बनने को लेकर बात नहीं हुई थी, बल्कि मटन को लेकर बात हुई थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव से जो बात हुई है गिरिराज सिंह की, वो मटन को लेकर बात हुई थी। और अब देखिए बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलने वाले, ये कहना है, ये दावा है गिरिराज सिंह का, बड़ा दावा गिरिराज सिंह का कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसका बहुत ही जल्द आरजेडी में विलय हो जाएगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता अमित लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत ही बड़ा दावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कि बहुत ही जल्द नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा। इस दावे को किस तरह से लिया जाए और क्या कुछ लालू प्रसाद यादव ने गिरिराज सिंह के कानों में कह दिया है? देखिए, ये तो दो लोगों के बीच की बात है कि आखिर गिरिराज सिंह को लालू प्रसाद यादव ने कान में क्या कहा है। लेकिन जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने एक दिन पहले मीडिया के बीच में बात रखी, उसका खंडन तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले किया। लेकिन फिर गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में एक बयान दिया है जिसमें यह कह दिया कि जेडीयू का विलय होगा
यानी आप समझिए कि गिरिराज सिंह लगातार जो है ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने उनसे क्या कान में कहा, क्या कुछ बात हुई, उसके बाद किस तरीके से तेजस्वी यादव को स्टैंड करना है, नीतीश कुमार के जगह पर तेजस्वी यादव को लाना है। इस तरह के बयान गिरिराज सिंह ने लालू के बीच में, जो लालू प्रसाद यादव के बीच में जो बातचीत हुई उसका हवाला दे रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि गिरिराज सिंह अपनी बात दूसरे के मुंह में डालना चाहते हैं। यानी तेजस्वी यादव सीधे से इसको खारिज करते हैं कि इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई है। और जिस तरीके से वो जेडीयू का विलय की बात कर रहे हैं आरजेडी में, ये इस तरह की बात जो है वो ये फालतू की बात है, ये तेजस्वी यादव का कहना है। लेकिन गिरिराज सिंह लगातार इन बातों को उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डंके की चोट पर कहेंगे कि जो बातें उनके साथ लालू प्रसाद यादव की फ्लाइट में हुई है वो बात यूं ही नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा है। तो क्या कुछ इनके लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह के बीच में बातचीत हुई है, वो गिरिराज सिंह खुलासा कर रहे हैं। अब उसका खंडन करने के लिए लालू प्रसाद यादव सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव उनके बेटे जो बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है वो आके कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह जो बोल रहे हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अब दोनों में कौन सही है, कौन किस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन सियासी हलचल काफी तेज हो गई है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। कल देखिए, कल अचानक से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री आवास में जाना पड़ता है, वहां बातचीत होती है। कहते हैं लोग कि सीट शेयरिंग और मंत्रिमंडल विस्तार की बातचीत हुई है। लेकिन खबर यह भी है कि जिस तरह के बयान गिरिराज सिंह ने दिए मीडिया में, जो लालू प्रसाद यादव से उनकी बातचीत हुई, उस बात पर भी सफाई देनी पड़ी है। यानी आप समझिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार 3 सफाईनामा उनका आ चुका है कि गिरिराज सिंह इस तरह के जो बयान दे रहे हैं उसमें कोई भी दम नहीं है। बावजूद इसके गिरिराज सिंह फिर बोलते हैं कि उनकी जो बातचीत लालू प्रसाद यादव से हुई है वो बहुत बड़ी बात है। तो आप समझिए कौन सच या कौन सही या कौन गलत बोल रहा है। लेकिन सियासी हलकों में इस बात को लेकर काफी तेज चर्चा है कि आखिर कुछ चल तो नहीं रहा है अंदर खाने में, क्या कुछ चल रहा है, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन इस बीच में आरके सिंह का बयान आ जाता है। अभी अभी केंद्रीय मंत्री आरके सिंह यहाँ पहुंचते हैं पटना, और इससे पहले नित्यानंद राय पहुंचते हैं। सारे लोग इसको मुद्दा बनाने में लगे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है। तब इस पर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी बयान आ जाता है कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है। तो आप समझिए कि ऑल इज वेल है या क्या कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन में, किस तरह के हालात बने हैं। सब लोग एक दूसरे को सफाई देने में लगा है। लेकिन सच्चाई तो दो ही लोगों को पता है, या तो गिरिराज सिंह जानते हैं या फिर लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि फ्लाइट के अंदर में दोनों में क्या कानाफूसी हुई है। जी अमित जी, जो कंफ्यूजन वाली जो स्थिति है वो कहने के बनती वहां नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने गए नीतीश कुमार जब पटना लौटे तो अब तक खामोशी के साथ वो कहीं ना कहीं तमाम जगहों का जो है कहीं ना कहीं वो दौरा भी करते नजर आ रहे हैं। बोधगया भी गए, वहां से आने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अब जिस तरीके से फ्लाइट वाली जो बातें सामने आ रही है उसके बाद से तो बिहार में राजनीतिक हलचल और भी काफी तेज हो गई है। तो क्या ये माना जाए कि बिहार के राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं कुछ तो होने वाला है, क्योंकि गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है ये एक तरह से संकेत माना जाए कि क्या बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ तो बदलाव होने वाले हैं? देखिए, हम अपना कोई व्यू नहीं देना चाह रहे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं उससे आप अंदाजा लगाइए। अभी आरके सिंह जो काफी लंबे समय से वो बीजेपी में है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इस बार भी केंद्रीय मंत्री है, उनसे भी यह सवाल हमने किया कि क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी नीतीश कुमार के सेहत में कुछ अंतर पड़ा है, इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ सामान्य है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हालत इंडिया गठबंधन में अच्छी नहीं है। उन्होंने जो गलती की है पहले वो गलती अब सुधारा नहीं जा सकता। यानी इस बात की भी चर्चा हो रही है कि इंडिया गठबंधन में जो कुछ भी चल रहा है बीजेपी उस पर नजर बनाए हुए है। यानी आप देखिए, एक तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिन पहले कुछ बोलते हैं जिससे माहौल बनता है बिहार की राजनीति में, दूसरे समय नित्यानंद राय आकर फिर बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन में सामान्य नहीं चल रहा है, तीसरे केंद्रीय मंत्री आके बोलते हैं आरके सिंह की नीतीश कुमार ने जो गलती की इससे पहले वो गलती बहुत बड़ी गलती है जिसका खामियाजा वो इंडिया गठबंधन में भुगत रहे हैं कि एक खड़गे जैसा नेता जो साउथ के बाहर उनका कोई वजूद नहीं है, बावजूद इनको संयोजक बनाया जाता है। और जो बिहार में और जो इस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार होते हैं नीतीश कुमार, उनको अलग थलग किया जाता है। तो तमाम जो दिल्ली के पटल पे जो बड़े बड़े नेता है जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं वो लोग कैंप करने लगे हैं
और इस बात को मुखर तौर पे अब कहने लगे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन में सब कुछ चल रहा है वो सामान्य नहीं है। और खासकर नीतीश कुमार का जो चेहरा जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी अनदेखी हो रही है। और ये दबे जवानों में यहाँ के मंत्री, जो जेडीयू के मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर जो सूत्रधार रहे हैं उनको इस तरीके से आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो सामान्य नहीं है। लेकिन हम अपनी बात नहीं बल्कि जो बयानबाजी हो रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है राकेश कि बहुत कुछ सामान्य, जितना सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है ऑल इज वेल। बिल्कुल, और इन सब के बीच गिरिराज सिंह का ये बड़ा दावा, इन दावों को लेकर जेडीयू में किस तरह की हलचल मचती है ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अमित जी बहुत शुक्रिया आपका।